Hello students, today we start question on three hinge arch. Students, here we see four type of questions, two from semicircular three hinge arch and two from parabolic three hinge arch, right? तो इसमें चार टाइप की प्रॉब्लम हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा एमडीयू एग्जाम में। या तो आपका वो टू हिंज आर्च से आएगा या आपका थ्री हिंज आर्च से आएगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन आपका थ्री हिंज आर्च से बनती है और एक प्रोबेबिलिटी आपका टू हिंज आर्च से बनती है। तो दोनों आप अच्छी तरह कर लोगे तो आप इजीली क्वेश्चन कवर कर पाओगे एमडीयू एग्जाम में। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था आर्च के ऊपर, टाइप ऑफ आर्च, राइट, तो आप उसके लिए लेक्चर नंबर 13 फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहले आप जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 13 नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 13 देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 14 पे आइए, क्वेश्चन लगाइए आप। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन थ्री हिंज आर्च। Here you can see a three-hinge circular arch hinged at the springing and crown point, has a span of 40 meter and a central rise of 8 meter. It carries a uniformly distributed load 20 kN per meter over the left half of the span together with concentrated load of 100 kN at the right quarter span point. Find the reaction at the end or spot, normal thrust and shear at the section 10 meter from left end. स्टूडेंट्स, ये हमारी थ्री हिंज आर्च है, दैट इज अ सर्कुलर शेप। हियर load is given, uniform distributed load 20 kilonewton per meter over a 20 meter span, and concentrated load acting 10 meter from right 100 kilonewton. राइज आपका गिवन है 8 मीटर, स्पैन गिवन है दैट इज द 40 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है एच और वी ए, ये फाइंड आउट करना है, राइट। क्या फाइंड आउट करना है इसमें? नॉर्मल थ्रस्ट फाइंड आउट करना है और एंड सीयर एट द सेक्शन 10 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमने 10 मीटर पे क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल सीयर, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले हमें जो अननोन फोर्सेस हैं वो फाइंड आउट करने होंगे, अननोन फोर्सेस एट ए एंड बी। सो फर्स्ट वी सोल्व द अननोन फोर्सेस। सो बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हमें पता है कि जो थ्री हिंज आर्च है वो आपका क्या है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। सो दैट इज एनालिसिस बाय द three equilibrium equations. So first we use summation of bending moment about point B equal to 0. तो क्या करेंगे? टेकिंग ए मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट द B। मोमेंट लीजिए, एक फोर्स ये है, क्योंकि हिंज है तो टू फोर्स एक्ट करेंगे यहाँ पे, वन इज वर्टिकल वन इज हॉरिजॉन्टल। सो दैट इज VA इंटू 40। हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 40। VA इंटू 40 माइनस that is the UDL. So 20 into 20 into 30 UDL है, तो क्या करें? लोड, टोटल लोड कैसे आएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ UDL, so that is 20 into 20, and that will be act at the center. So we taking the distance from the center, that is a 10, and this one is a 20. So total distance क्या हो गया? 30, and this is that is acting as anti-clockwise, so that is taken negative 100 into 10, that distance is 10, so that is equal to 0. From here we find the VA,
from here we find the VA, so that is the 325 kilonewtons, right? Now we find the VV, so we know summation all vertical force is equal to 0. summation कीजिए यहाँ पे VA plus VB that is equal to 20 into 20 plus 100. टोटल फोर्स कितना हमारा वर्टिकल फोर्स? देखिए ये अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं हमारे, ये डाउनवर्ड फोर्स है, सो दैट इज अपोजिट, सो 20 into 20 plus 100. तो यहाँ से VA की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 325 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ से VB निकल जाएगा, दैट इज द 175 किलो न्यूटन. So now let D be the point 10 meter from the left and where the normal thrust and shear are to be found. Now from the property of circle, dear students, here will we find the normal thrust. So from here we find the rise, here we find this distance, right, and this one. So we taking the by using the property of circle, we using this theorem, that is the H bracket 2R minus H equal to L by 2 into L by 2, right, that is equal, both are equal. So H क्या है यहाँ पे? H is this one, H is this one, H क्या है? This one. R क्या? Radius from the center, that is the R. So by using the property of circle, here we find the R. क्या radius कितना है हमारा? This R क्या? So by this property, H bracket 2R minus H equal to L by 2 into L by 2. ये क्या है? Span. So आपका H क्या है यहाँ पे? 8 है, into 2 minus 8 equal to span कितना है? L क्या? 40 by 2 into 40 by 2. Okay students, here we easily find the R. R is the 29 meter. R is the 29 meter. Okay. So now we find the, देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारा ये सेमी सर्कुलर आर्च होता, ठीक है, तो हमारा जो आर है वो यहाँ से शुरू होता, दैट इज द आर, राइट, तो आर हमारा 8 हो जाता, बट इसमें जो आपका एक 3 इंच सर्कुलर आर्च हिंज गिवन, जो उसमें राइज गिवन है, राइज है, तो मतलब समझ लीजिए वो आपका सेमी सर्कुलर नहीं है, उसके लिए हमें आर फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो आर फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल यूज करेंगे. सो बाय दिस प्रॉपर्टी वी फाइंड द आर. नाउ वी फाइंड द स्लोप एट द डी. भाई इतने इसके साथ कितना स्लोप है? दैट विल फाइंड द स्लोप थीटा. सो now easily find the theta, that is the sin inverse into 10 by r, right. तो आप sin inverse into 10 by r. देखिए ये कितना है हमारा, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से d का? 10 है. ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 10 है, राइट. हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे पूरा, ठीक है. ये हमारा ये बेस हो गया इस ट्राइंगल का, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. ये 10 है, तो ये कितना बचा हमारा? ये 10 है. इसका बेस कितना आ गया? 10. ये आपका कितना है? ये आपका ये हमारा ये हाइट है, दैट इज द हाइट ऑफ, ये हमें पता ही है 29. दिस डिस्टेंस आल्सो वी नो. सो देन दैट बाय दिस यूज ऑफ द ट्रायंगल रूल we find easily theta from here. So sin theta equal to क्या रहेगा आपका? Here we use sin theta, right. So sin theta क्या रहेगा? That is the 10 by r. क्या होता है आपका sin theta? That is the 10 by r. परपेंडिकुलर इनटू ये आपका ये होता है हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर आपको क्या होगा? ये होगा दिस इज द आपका परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज द 10 एंड दिस इज द हाइपोटेनियस, दैट इज 29. सो 10 by 29, 10 by r हो गया, ठीक है. 10 by r sin theta equal 10 by r. सो here we find the theta. sin, हमने sin को इधर लिया है, दैट इज द sin इनवर्स 10 by r equal to sin inverse 10 by r हमारे क्या? 29. From here we find the theta 20.171 degree, right. तो हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया यहाँ से. थीटा फाइंड आउट करने के बाद
हम डी पे इजिली वर्टिकल शियर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे डी वे वर्टिकल शियर क्या रहेगा, दिस वन फोर्स एंड दिस वन फोर्स माइनस, ये अपवर्ड जा रहा है, ये आपका डाउनवर्ड जा रहा है, तो दोनों माइनस रहेंगे, तो हमारा वर्टिकल शियर फोर्स क्या रहेगा, दैट इज द वी हमने निकाल लिया 325 माइनस 20 इंटू 10, ये हमारा फोर्स हो गया। सो वी हमारा क्या है 325 माइनस 200, दैट इज इक्वल टू 125 किलोन्यूटन, राइट। नाउ वी फाइंड द नेक्स्ट पैरामीटर इज द नॉर्मल थ्रस्ट एन। सो एन का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इन लेक्चर नंबर 13 में, नॉर्मल थ्रस्ट फाइंड आउट करने का वो फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था, v sin थीटा प्लस h cos थीटा, राइट। तो इसको आप याद रखिए, v sin थीटा प्लस h cos थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे v तो हमने निकाल लिया था, ये आपका वर्टिकल शियर हमने निकाल लिया है 125, सो दैट इज v द वर्टिकल शियर sin थीटा, थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया, h क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, h क्या है यहाँ पे horizontal thrust, this one is the h। तो स्टूडेंट h की वैल्यू यहाँ पे आई है 312.5 cos थीटा, ठीक है, दैट इज द 20.171। रेडियल शियर आपका आएगा दैट इज द v cos थीटा माइनस h sin थीटा। तो यहाँ पे v हमने फाइंड आउट किया 125, दैट इज द cos थीटा हमने पता है, और h इज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, दैट इज द 312.5। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ h यहाँ से कैसे निकला। h आपको मैंने यहाँ पे h क्या कैसे निकालोगे आप मोमेंट h के लिए आप मोमेंट लोगे अबाउट द पॉइंट, ये जो सेंटर हिंज है इसके अबाउट मोमेंट लोगे तो आपका इजिली h निकल जाएगा, राइट। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर कैसे निकला है, आप बता दो एक बार। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि h कैसे निकला है। देखिए h हमारा क्या है, यहाँ पे VA गिवन है, दैट इज अ VA, दैट इज अ H, राइट। सॉरी आपकी ये थोड़ा मैं हिंज को सही कर देता हूँ, ये स्वीप सही नहीं है इसकी, दैट इज द 3 hinge arch, राइट। सो हियर दैट इज द सेंटर C, crown C, here load apply is the uniform distributed load, राइट, वो जो कि 20 है। तो अभी मोमेंट लेंगे अबाउट द पॉइंट C, तो मोमेंट कैसे आएगा, दैट इज द H, summation of moment about point C to the left side। so लेफ्ट साइड में हम जो पॉइंट C है उसके लेफ्ट साइड का मोमेंट लेंगे, उधर वाले को भूल जाइए, ठीक है, एक साइड से लेके निकाल सकते हैं क्योंकि उधर भी H वो सेम है, वो भी सेम है, ठीक है। तो आप सीधा लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई सा भी एक लेके निकाल सकते हैं। Sorry. So now we taking the moment about the point C, so that is the h into स्पैन कितना है हमारा यहाँ पे 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है h into 20, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 8 है, यहाँ पे h into 8, right। now it other force is the VA, so that will be the taking negative, so VA into 20, ठीक है, VA into 20, राइट। अभी हमारा एक फोर्स और कौन सा लग रहा है यहाँ पे, यूडीएल आपका पॉजिटिव आएगा, दैट इज द पॉजिटिव, सो दैट इज 20 into 20 into 20
इंटू 20/2, तो 20/2 क्या हो गया अपना 10 इंटू 10। तो यहां से आप निकाल सकते हो, h निकल जाएगा यहाँ से, va पता है, यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू, यहाँ से सीधा h निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि h कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्राउंड के अबाउट मोमेंट लिया टू द लेफ्ट साइड ऑफ ऑल फोर्सेस, और यहाँ से हमने h निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे h निकाल के दिखा सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे हमने v निकाला, तो यहाँ पे h v निकाल के दिखा दीजिए आप कि h कैसे आया। आप h निकालोगे, ठीक है, उसको यहीं पे करके सोल्व कीजिए, अलग कोई रफ उस पर मत सोल्व कीजिए। आप इसी क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पे h सोल्व करके दिखाइए। राइट, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 3-hinge semicircular arch of radius r carries a uniform distributed load of intensity W per unit length over its entire horizontal span. Determine the reaction of force and maximum bending moment in the arch. Right, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो एंड है उनसे हमें जो भी रिएक्शन है वो फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है आर्च में कहाँ पे आएगा और कितना आएगा। राइट, सो here we draw the diagram. This one is the diagram, 3-hinge arch. Here this end is unknown forces h and va, and same here vb or h. Right, here is the r is the given semicircular arch है, तो r from start from this, that is the r, that is also r. Right, so here we find the maximum bending moment and unknown forces. First we find the unknown forces. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या है, आपका सिमेट्रिक फोर्स लगा हुआ है, सिमेट्रिक लोड है आपकी स्ट्रक्चर पे। तो आपका क्या, हमें पता क्या है, सिमेट्रिक लोड है तो हमारे जो वर्टिकल फोर्सेज है दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड, हमारा हाफ हाफ डिवाइड होगा। जो वर्टिकल फोर्सेज है और डाउनवर्ड फोर्सेज है दैट इज बोथ डिवाइड हाफ। सो हियर v इक्वल टू vb ड्यू टू द सिमेट्रिकल लोड, दैट इज इक्वल टू w इंटू 2r। भाई ये क्या हो गया, r, ये r इंटू 2r। राइट, सो दैट इज इक्वल टू wr। अब डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, क्योंकि हाफ इधर आएगा हाफ इधर आएगा, हाफ लोड कौन लेगा, va लेगा, हाफ लोड कौन लेगा, vb। सो दैट इज wr। va पे कितना आएगा wr, vb पे कितना आएगा wr। ये हमारे आगे अननोन फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस। अब बात आती है h की, h की आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो h यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट इज द h कैसे आएगा आपका, सेम वैसे ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी करके दिखाया था आपको। h क्या आएगा, h यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है h को आपको, दैट इज द h, दैट इज द h wr/2। तो h कैसे निकाला हमने, दैट इज द h इंटू आर, h इंटू आर हो गया, और va इंटू h इंटू आर आपका पॉजिटिव, या यू कैन से टेक ए नेगेटिव, और v क्या आपका हो गया, v हो गया आपका पॉजिटिव, दैट इज va इंटू आर। राइट, v इंटू आर, और आपका ये कौन सा बच गया, दैट इज द डाउनवर्ड लोड, दैट इज द w इंटू r/2। तो यहाँ पे आप va की वैल्यू हमें पुट कर देंगे, wr है तो wr²/2, सो दैट आपको बचेगा wr/2। h की वैल्यू क्या आएगी, wr/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें किसी भी डिस्टेंस x पे हमने कंसीडर कर लिया कोई एनी सेक्शन x वेयर वी फाइंड द मोमेंट। तो हम किसी भी सेक्शन x पे हम मोमेंट निकालना होगा, दैट इज द mx, वी नोटेड mx। राइट, तो हमारा क्या रहेगा, वो सेक्शन x पे हम मोमेंट निकालेंगे तो क्या रहेगा, दैट इज द v इंटू x। ये क्या डिस्टेंस है, v इंटू x इंटू v इंटू x माइनस h into y, this we consider this one is yd,
so that is the y, we put y minus, and this one is the wx square by 2. UDL है तो क्या डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस, सो क्या होगा w इंटू एक्स डिस्टेंस इंटू एक्स बाई 2, डिस्टेंस का हाफ, सो दैट इज द wx स्क्वायर बाई 2. देन वी पुट द वैल्यू va की वैल्यू क्या है wr, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखिए x क्या है आपका दिस वन, सो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए ये हमारा ट्राइंगल है राइट, दिस वन इज द ट्राइंगल दैट इज द r, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या 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 है हमारा टोटल, क्या हमारा दैट इज द r, ये टोटल क्या हमारा r, और ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज द r साइन थीटा, ये क्या आपका r साइन, देखिए देखिए ये कितना एंगल, ये एंगल कितना है थीटा, सो दैट इज द r साइन थीटा, और दिस वन इज द r कोस थीटा, दिस वन इज द r कोस थीटा. तो यहाँ पे क्या किया हमने x निकालना है, तो टोटल r है, r में से क्या करा माइनस हमने r साइन थीटा, तो r माइनस r साइन थीटा माइनस wr बाई 2, h क्या अपना wr बाई 2, और y क्या है, y क्या है आपका यहाँ पे r कोस थीटा, देखिए ये r साइन थीटा है तो ये क्या हुआ r कोस थीटा, तो दैट इज द r कोस थीटा माइनस w बाई 2, हमारा क्या है w बाई 2, x स्क्वायर कर दिया हमने, x का हमें पता है r माइनस r साइन थीटा, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया mx निकाल लिया, mx निकाल लिया हमने, दैट इज द wr स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, अभी हमें मैक्सिमम मोमेंट निकालना है कि किस एंगल पे हमारा मैक्सिमम मोमेंट रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कि कहाँ पे हमारा मैक्सिमम मोमेंट रहेगा हमें नहीं पता, सो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो मोमेंट आया एट ए डिस्टेंस x पे राइट, तो उसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे हमारा ये mx था, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे wr स्क्वायर 2 साइन थीटा राइट, दैट इज कोस का क्या हो गया साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, दिस वन इज द 2 साइन थीटा कोस थीटा राइट. तो यहाँ से हमारी वैल्यू है दैट इज पुट इक्वल टू 0 राइट, थीटा इक्वल टू 0 गिव्स द क्राउन पॉइंट वेयर द मोमेंट इज 0 मिनिमम. यदि हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या जाता है क्राउन पे जाता है जहाँ पे मोमेंट 0 होता है राइट. इफ पुट 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 should given maximum moment right, should given maximum moment is that cos theta equal to 0.5 और theta equal to 60 डिग्री. तो हमारा कहाँ पे मिलेगा अपना मैक्सिमम मोमेंट, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, जब हमारा थीटा 60 डिग्री पे होगा तो हमारा मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा, मतलब थीटा दैट विल वैल्यू इज 60 डिग्री फॉर मैक्सिमम मोमेंट राइट. तो हमने जो वैल्यू है देयर फॉर एक्स फ्रॉम द मैक्सिमम मोमेंट पॉइंट इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, आर माइनस आर कोस थीटा. ठीक है, तो हमने वो कर दिया, दैट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप जो वैल्यू हमारा mx आया था, मैं mx पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर दिए, वो हमें मैक्सिमम मोमेंट मिल जाएगा. तो हमें कितना मैक्सिमम मोमेंट मिला, दैट इज द माइनस wr स्क्वायर बाई 8. तो हमने यहाँ पे थीटा की जब wr स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 60 डिग्री पुट किया, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है मोमेंट की वो कितनी आई wr स्क्वायर 8 राइट. सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था आपका सेमी सर्कुलर आर्च का, और ये क्वेश्चन भी हमने देखा, कुछ डिफरेंस नहीं है, वो ही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जो आप तक बीम में यूज करते आए थे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 इंच आर्च में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल जो शेप है वो आपकी चेंज हो गई है. आपको केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ध्यान रखना कि इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, और बाकी सारे साइन कन्वेंस वगैरह सारी चीजें वही है, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, हमने अभी तक वही चीज देखी है, वही चीज करी है कि भाई सब में क्या किया हमने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया है राइट. तो उससे हमारा सारे जो, और हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज किए हैं जो हम करते आए हैं, तो इसमें कोई नया कुछ नहीं है, केवल जो शेप है वो चेंज की गई है, और शेप चेंज की गई है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और यहाँ पे हमने जो न्यू एक्स्ट्रा चीजें देखी है वो हमने नॉर्मल थ्रस्ट देखा है, नॉर्मल थ्रस्ट देखा है. ठीक है, जो कि हमारा नॉर्मल बीम में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल थ्रस्ट निकालते, रेडियल शेयर निकालते, उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ,
प्लीज आप लेक्चर नंबर 13 एंड 13 को देखिए पहले, उसके बाद 14 पे आइए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लगाइए आप। कोई नहीं, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट केस नहीं है, सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके न्यूमेरिकल में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।